न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल में उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है, हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है। और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं और मलबा हर तरफ से बिखरा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। यह है इस वक्त इसराइल के उस इलाके का हाल जहाँ पर तबाही मचाई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे तबाह हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है जब बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरते हैं ईरान के इसराइल में। ये ईरान के तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये तबाही हुई है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये इसराइली फोर्सेस यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। तो ये है न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उस ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही मचाई है बैलिस्टिक मिसाइल ने, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरीके से कामयाब हो गया ये मिसाइल यहाँ पहुँचाने में, और पूरी तरह से चकमा दिया है इस मिसाइल ने यहाँ पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो डेविड सीलिंग हो या फिर आयरन डोम, सबको चकमा दे के यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है इसराइल में ईरान के मिसाइल का। और सब कुछ यहाँ पे चकनाचूर हुआ है, दूर दूर तक इस इलाके में तबाही देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं मकानों का क्या हाल हुआ है इसराइल में ईरान के पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल से। ये देखें आप, ये गाड़ियों का हाल है, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और दूर दूर तक यहाँ पे तबाही के निशान दिख रहे हैं जो यहाँ पर ईरान के मिसाइल्स ने मचाई है। ये आप देख सकते हैं कि अब जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं अब यहाँ पे वो पिक्चर्स ले रहे हैं इस तबाही की कि कितनी तबाही यहाँ पे हुई है। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है इर्द गिर्द, जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इंटरसेप्ट नहीं होंगे ईरान के काफ़ी सारे मिसाइल तो इसराइल का क्या हाल हो सकता है, इसराइल में किस तरीके की तबाही हो सकती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बड़े पैमाने पे इस पूरे एरिया में तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे अब ये मलबा वगैरह हटाया जा रहा है जो यहाँ पे तबाही हुई है ईरान के पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल से। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल में उस जगह पर जहां पर इसराइल में तबाही हुई है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने तबाही मचाई है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे तबाह हुआ है। अभी यहाँ पे इसराइली फोर्सेस हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। इर्द गिर्द अब मलबा ही मलबा है, मलबे के ढेर हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। पूरा एक इलाका जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तबाह हो चुका है। और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि अब मलबे को हटाना कोई आसान काम नहीं है। मलबे के ढेर इर्द गिर्द हैं, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं गिर गए हैं इस अटैक की वजह से। अब यहाँ पर जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब ये असेसमेंट की जा रही है कि किस तरीके का यहाँ पे डैमेज है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर वॉर जोन में, जो वॉर लगातार जारी है। इसराइल और यूएस फोर्सेस मिलके ईरान के ख़िलाफ़ ये युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। बार बार सायरन्स बज रही हैं और लोगों को भागना पड़ता है शेल्टर में। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और आप देख सकते हैं ये हाल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ताकतवर होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम सारे मिसाइल्स को जो है नहीं कर पाएगा इंटरसेप्ट तो क्या तबाही हो सकती है पूरे इसराइल में। तो फ़िलहाल यहाँ पे इस मिसाइल अटैक ने पूरा चकमा दिया है, जो ईरान की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया है पूरा चकमा दिया है इसराइल में हर जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो यहाँ पे
यहाँ पे डेविड स्लिंग हो, जितने भी, या फिर आयरन डोम हो, जितने भी मिज़ाइल को रोकने वाले आयरन डिफेंस सिस्टम है, उनको फेल करके मिज़ाइल्स ने यहाँ इस इलाके में तबाही मचाई है। जो आप मेरे इर्द गिर्द ये तबाही का हाल देख रहे हैं, ये हाल हुआ है ईरान के ताकतवर मिज़ाइलों से इसराइल में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं जो अब इस तबाही का अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है। सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये मिज़ाइल्स जो हैं, इनके आयरन डोम या थाड या डेविड स्लिंग हो या फिर एरो हो, सारे मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स को चीर कर यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ इन ईरान के मिज़ाइलों ने तबाही मचाई है। अभी यहाँ पे शायद इस डैमेज का असेसमेंट करने के लिए ये फोर्सेस यहाँ पे आए हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। हो सकता है कोई मलबे के नीचे ना हो। इस जगह पर करीब 12 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 100 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा है, इर्द गिर्द मलबा बहुत ज़्यादा है जिसको उठाना बहुत जल्द मुमकिन नहीं है। हालांकि इसराइल में बहुत जल्द ये मलबा साफ़ किया जाता है ताकि ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि कितनी तबाही हुई है, लेकिन इस जगह पे तबाही इतनी हुई है कि जिसे जल्द से जल्द जो है मलबे को हटाना मुश्किल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसराइली फोर्सेस हैं वो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कहीं पर कोई अंदर अभी भी इस मलबे के नीचे तो नहीं है, यानी सर्च ऑपरेशन जो है पूरी तरह से यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है, दूर दूर तक डैमेज हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये डैमेज हुआ है। तो अभी हम उस जगह पर हैं इसराइल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हैं कि तबाही किस लेवल की है। और इसी बीच यहाँ पे जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो यहाँ पे हैं और वो अभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी तबाही यहाँ पे कैसे हुई और क्यों जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनके वो इस मिज़ाइल अटैक को नहीं रोक पाए। तो मैं आपको बताऊं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर इसराइल में, जहां पे हुई है तबाही। ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल से कितने ताकतवर होते हैं ये मिज़ाइल, उसका अंदाज़ा इस तबाही से लगाया जा सकता है जो इर्द गिर्द यहाँ पे तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है वो रियल ग्राउंड ज़ीरो पर है इस तबाही के मंज़र आप तक पहुंचाने के लिए, जहां एक तरफ से इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ से लगातार इसराइल में जो है वो सायरन्स बज रही हैं और जो ही सायरन बजती है तो यहाँ पे लोग शेल्टर में जाते हैं। यही भागदौड़ का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे तबाही के, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है।